नमो नमः छात्राः। जीवन में हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। इसी का संदेश देता हुआ अष्टमी कक्षा का चतुर्थ पाठ सदैव पुरतो निधेहि चरणम कि जीवन में हर चुनौतियों को सामना करते हुए हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो चलिए स्क्रीन की ओर चलते हैं। सदैव पुरतो निधेहि चरणम। प्रस्तुत पाठ श्रीधर भास्कर वर्णकर द्वारा विरचित प्रस्तुत गीत में चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने का आह्वान किया गया है। अर्थात जीवन में जो भी चुनौतियां आए, हमारे लक्ष्य के सामने जो भी कष्ट आए, जो भी बाधाएं हैं, उन सब को स्वीकार करते हुए आगे हमें बढ़ते चले जाना है। इसके प्रणेता राष्ट्रवादी कवि हैं और इस गीत के द्वारा उन्होंने जागरण तथा कर्मठता का संदेश दिया है। तो आइए देखते हैं इस कविता को। सबसे पहले सस्वर वाचन कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। चल चल पुरतो निधेहि चरणम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम, गिरे शिखरे ननु निज निकेतनम, विनैव यानं नगारोहणं, बलं स्वकीयं भवति साधनं, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। आइए इसे अर्थ को समझते हैं। चल चल, चल धातु है, मध्यम पुरुष एक वचन है। चलो चलो, तुम चलो तुम चलो। पुरतो आगे, चरणम निधेहि चरण रखो, मतलब आगे चलते चलते या आगे चलते जाओ और कदम को आगे रखते चलो, या कदम को आगे रखते रखते बढ़ते चलो, रखते हुए या चलते चलो। सदैव पुरतो चरणम निधेहि, हमेशा, सदैव हमेशा, पुरतो चरणम निधेहि हमेशा आगे की ओर अपने कदम को रखो। अर्थात अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमारा कदम पीछे नहीं हटना चाहिए, हमेशा आगे ही बढ़ते रहना चाहिए। गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम, ननु मतलब होता है निश्चित रूप से, ननु का मतलब निश्चित रूप से, निश्चित रूप से गिरि शिखरे निज निकेतनम। यदि भी हमारा घर गिरि शिखरे, पहाड़ के ऊपर पर, पहाड़ के ऊपर, शिखर मतलब चोटी, गिरि मतलब पहाड़, पहाड़ के चोटी पर, निज निकेतनम, निकेतनम मतलब घर, यदि भी हमारा घर, खुद का घर पहाड़ के ऊपर चोटी पर क्यों न हो। यानम बिना एव, विनैव यहाँ संधि विच्छेद है, बिना प्लस एव विनैव, यानम सवारी के, बिना एव बिना ही, नग आरोहणम उस पहाड़ पर क्यों न चढ़ना पड़े। हमारा घर यदि किसी पहाड़ के शिखर पर है और बिना सवारी के जब हम उसके ऊपर चढ़ना है या हमें उस पहाड़ पर चढ़ना है, अपने घर तक पहुंचना है, स्वकीयम बलम साधनम भवति, तब अपना ही बल, अपनी ही ताकत या अपनी ही शक्ति साधनम भवति, साधन के रूप में काम आती है। अपनी शक्ति या अपना बल साधन के रूप में काम आता है जब कोई सवारी नहीं मिलती है। तो सदैव पुरतो निधेहि चरणम, हमेशा कदम आगे रखते हुए बढ़ते चलो, बढ़ते चलो। संधि विच्छेद वाले शब्द देखते हैं इसमें कौन कौन से हैं। सदैव, सदा प्लस एव, विनैव बिना प्लस एव, दोनों में वृद्धि संधि है, और आके बाद ए आने पे दोनों मिलकर के ए बन जाते हैं, सदैव और विनैव। नगारोहणम, नग प्लस आरोहणम, यहाँ पे अ है न, गौ में अ है, इधर आ है, और आ मिलकर के आ बन जाएगा नगारोहणम। पर्यायवाची शब्दों पर नजर डाल देते हैं। गिरि ही, गिरि मतलब नगह या फिर पर्वतः। निकेतनम गृहम, पुरतो अग्रे, ननु निश्चितम, ननु मतलब निश्चित, जरूर। चलिए अगली कविता को देखते हैं। पथि पाषाण विषमा प्रखरा, हिंस्रा पशवः परितो घोरा, सुदुष्करं खलु यद्यपि गमनं, सदैव पुरतो निधेहि चरणम।
पथि पाषाण विषमा प्रखरा हिंस्रा पशवः परितो घोरा सोदुष्करं खलु यद्यपि गमनं सदैव पुरतो निधेहि चरणम। पथि अर्थात रास्ते में, पथिन शब्द है यहाँ पे सप्तमी विभक्ति वचन, मार्गे इसका पर्यायवाची हो जाएगा पथिन का, पथि का मार्गे, रास्ते में। पाषाणः पत्थर, पाषाणः प्रस्तरः, विषमः बहुत ही कठोर सख्त, तथा प्रखरा नोकीले। रास्ते में जब हम अपने घर, हमारा पहाड़ के ऊपर जब घर रहेगा तो उस रास्ते में जब हम अपने घर को पहुंचने के लिए चलेंगे तो उस रास्ते में पत्थर बहुत ही सख्त तथा नोकीले हैं। हिंस्रा पशवः परितो घोरा, हिंसक जानवर, घोरा मतलब बहुत ही भयानक, बहुत ही भयानक हिंसक जानवर, खूंखार जानवर, परितः चारों तरफ हैं। सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम, खलु निश्चित रूप से, यद्यपि गमनम सुदुष्करम, यदि भी गमन करना, वहां तक जाना, सुदुष्करम बहुत कठिन है, फिर भी बोल रहे सदैव पुरतो निधेहि चरणम, हमेशा आगे कदम रखते हुए बढ़ते चलो। कहने का मतलब है हमारे जीवन रूपी पथ में या हमारे जीवन के मार्ग में भी यदि कोई भी कठिनाई आए तो उस कठिनाई को, उस चुनौतियों को सामना करते हुए हमें आगे बढ़ते चलना है। यद्यपि, यदि प्लस अपि, सदैव सदा प्लस एव। पर्यायवाची पथिका मार्गे, पाषाणाः प्रस्तराः प्रखराः तीक्ष्णा, तीक्ष्णा मतलब बहुत ही नोकीले। अगली कविता देखते हैं। जहि भीतिं भज भज शक्तिं विदेहि राष्ट्रे तथानुरक्तिं कुरु कुरु सततं ध्येय स्मरणं सदैव पुरतो निधेहि चरणम। जहि भीतिं, भीतिं मतलब होता है डर, जहि छोड़ दो, डर को छोड़ दो। शक्तिम भज भज, शक्ति को भजो, अपनी ताकत को ही भजो, ताकत को याद करो या फिर उस परमात्मा को, परमात्मा का भजन करो। राष्ट्रे तथा अनुरक्तिम विधेहि, तथा उसी प्रकार राष्ट्रीय अनुरक्तिम विधेहि, उसी प्रकार राष्ट्र के ऊपर, अपने देश के प्रति भी, अपने अनुरक्ति मतलब स्नेह प्यार, अपने देश के प्रति भी, अपने राष्ट्र के प्रति भी स्नेह करो। सततम ध्येय स्मरणम कुरु, निरंतर, सततम मतलब निरंतर, लगातार अपने ध्येय, अपने लक्ष्य का स्मरण करो। आपके जीवन में जो लक्ष्य होना चाहिए उस लक्ष्य को हमेशा याद करते रहना चाहिए, हमेशा निरंतर याद करते रहना चाहिए, क्योंकि बिना ध्येय के, बिना लक्ष्य के जीवन निरर्थक हो जाता है। जीवन में लक्ष्य का होना बहुत ही आवश्यक है। तो हमेशा हमें अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते चलना चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए। तभी तो बोल रहे फिर आगे सदैव पुरतो निधेहि चरणम, हमेशा अपने कदम को आगे बढ़ाते हुए चलते चलो या आगे बढ़ा करके रखो। पर्यायवाची शब्द जहि त्यज भीतिम भयम अनुरक्तिम स्नेहम, और सततम का पर्यायवाची निरंतरम लगातार। विधेहि, विधेहि मतलब कुरु, करो। तो प्यारे बच्चों, यदि मेरा ये वीडियो आप सबको पसंद आया, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि जितना भी मैं वीडियो बनाऊं आपके क्लास का, सारे के सारे वीडियो आपको समय पर मिल जाए। थैंक यू, धन्यवाद, नमो नमः।